फैज़ हमीद को 14 साल सज़ा होने के बाद कई हलकों की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि अब इस फैसले के बाद पाकिस्तान में एजेंसियों का या इस्टबलिशमेंट का सियासत में किरदार ख़त्म हो जाएगा। इंतहाई गलत दावा है जिसको हम 5 मिसालों से 5 बड़ी एग्जाम्पल से साबित करेंगे ये दावा कितना बड़ा गलत है। ये गलत दावा करने वाले या तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को नहीं जानते या फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जानने बूझने के बावजूद ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कौन से वो बड़े ऐसी 5 एग्जाम्पल्स हैं, 5 वाक़यात हैं, इन्हीं को आज देखते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। रीसेंट पास से हम बात करें, यानी हालिया अरसे की अगर हम बात करें तो याद कीजिएगा नवंबर 2022 जब 23 नवंबर को उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने एज आ आर्मी चीफ अपना अलविदाई ख़िताब किया, अपना आखिरी ख़िताब किया और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती रही है, लेकिन अब आज के बाद 23 नवंबर 2022 के बाद आर्मी या फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। इस बात को बहुत बढ़ाकर पेश किया गया कि एक ऐसा आर्मी चीफ जिसने पहले नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उड़ाया, फिर इमरान खान को लाया, फिर इमरान खान को उड़ाया, फिर शहबाज शरीफ को लाया, अगर ऐसा आर्मी चीफ ये बात कर रहा है कि अब फ़ौज की तरफ से मुदाखलत नहीं होगी तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन 3 साल का अरसा गुजर चुका है। हम देख सकते हैं जिस तरीके से इलेक्शन हुए, जिस तरीके से हुकूमतें बनी, जिस तरीके से अदालती फ़ैसले हुए, ये कोई भी जान सकता है, देख सकता है कि क्या मुदाखलत इस्टेब्लिशमेंट की हुई इस 3 साल में या नहीं हुई। तो ये रिसेंट एक मिसाल थी। इस हवाले से दूसरी रिसेंट मिसाल आप याद कीजिए 2013 जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो नवाज शरीफ ने 13 दिसंबर 2013 को स्पेशल कोर्ट में एक खसूसी अदालत बनी थी, वहाँ परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी केस का मुकदमा दायर किया, पटिशन दायर की, जिसमें कहा गया कि मुशर्रफ ने आइन को तोड़ा है, इन पर आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। और बाकायदा तौर पर यह प्रोसीडिंग शुरू भी हुई। एक आध दफ़ा मुशर्रफ ने यह कोशिश की कि वो अदालत पहुंचने की बजाय हस्पताल पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद मुशर्रफ को अदालत में स्पेशल कोर्ट में पेश होना पड़ा 2014 में, और इन पर फिर फ़र्द जुर्म भी बाकायदा तौर पर आयद किया गया। बाकायदा फ़र्द जुर्म यानी आयद करके ये ट्रायल हुआ और फिर 17 दिसंबर 2019 को इसी स्पेशल कोर्ट ने मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सज़ाए मौत दे दी। अब ये कहा गया जी ये एक नज़ीर बन गई जी, मुशर्रफ को जिस तरीके से फ़र्द जुर्म किया गया, उनको जिस तरीके से सज़ा हो गई, सज़ाए मौत हो गई, ये पाकिस्तान में नज़ीर बन गई। अब पाकिस्तान में इस्टबलिशमेंट पॉलिटिक्स में किरदार अदा नहीं करेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस फैसले के बाद भी जिस तरीके से इंटरवीन किया गया, जिस तरीके से अदम एतमाद हुई, जिस तरीके से सारी पॉलिटिक्स की गई, वो वाज़ेह हुआ कि इस फैसले का भी कोई असर नहीं हुआ जिसमें मुशर्रफ को सज़ाए मौत दे दी गई थी कि उन्होंने आइन वायलेट किया है। उससे पहले की एक मिसाल देखें। तीसरी मिसाल अगर हम देखें तो आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कियानी जब 28 नवंबर 2007 को आर्मी चीफ बनते हैं, उसके बाद से बाकायदा तौर पर फ़ौज की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि अब फ़ौज पॉलिटिक्स में कोई मुदाखलत नहीं करेगी। बहुत शोहरत मिली आर्मी चीफ कियानी के एक बयान, एक अलामिये को जो उस वक़्त मीडिया में सर्कुलेट किया गया 28 फरवरी 2008 के इलेक्शन से पहले कि आर्मी किसी तरह के भी इलेक्शन में किसी भी तरह के इंटरवीन नहीं करेगी, मुदाखलत नहीं करेगी, पॉलिटिक्स से दूर हो जाएगी। ये ऐलान हुआ 2008 में, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनी, लेकिन हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आया इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, चाहे वो मेमो गेट की सूरत में हो जो मई 2011 में उसामा की हलाकत के बाद मेमो गेट का एक इशू आया जिसमें जरदारी पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर जो अमेरिका में है हुसैन हक्कानी, उनके साथ मिलकर अमेरिका को अप्रोच किया है कि आर्मी को यहाँ पर वीक किया जाए, इस्टेब्लिशमेंट को वीक किया जाए। ये पूरा एक इल्ज़ाम था मेमो गेट का जो अब गलत साबित हो गया, यानी ये इंटरवीन था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का। और इस जो मुदाखलत थी इसकी इंतहा हमें नज़र आई जब यूसुफ रज़ा गिलानी को बाकायदा तौर पर जून 2012 में अदालती फ़ैसले के ज़रिए बाहर निकाल दिया गया। प्राइम मिनिस्टर थे, उनको नाअहल करार दे दिया गया। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स के साथ ही हुआ। अब अगर हम चौथी मिसाल देखें, उससे
कुछ अरसा और पहले की। तो चौथी मिसाल बहुत बड़ी थी जब 6 अक्टूबर 1998 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उस वक्त के आर्मी चीफ जहांगीर करामत से इस्तीफ़ा तलब कर लिया था। एक तकरीर की थी आर्मी चीफ उस वक्त के जहांगीर करामत ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्की मामलात के लिए या खारजा पॉलिसी के लिए एक कौमी सलामती कमेटी होनी चाहिए जिसमें फ़ौज भी हो, सिविलियन गवर्नमेंट भी हो। ये बयान नापसंद आया नवाज शरीफ को और उन्होंने बाकायदा तलब किया जहांगीर करामत को और उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। अब 6 अक्टूबर 1998 के अगर हम देखें उस वक्त के अखबारात, मीडिया, सहाफ़ी वो दावा करना शुरू हो गए कि पाकिस्तान में अब सिविल बालादस्ती कायम हो गई है। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने एक आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। अब पाकिस्तान में जमहूरियत हमेशा कायम रहेगी। लेकिन इस वाक़े के सिर्फ एक साल बाद यानी 6 अक्टूबर 1998 के एक साल और 6 दिन के बाद ही 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ ने इसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ कू किया। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई और पाकिस्तान में एक मरतबा फिर फौजी हुक्मरानी कायम हो गई। ये 4 रीसेंट मिसालें हैं। एक मिसाल थोड़ी सी पहले की है लेकिन वो भी बहुत बड़ी मिसाल है और वो है 1972 का जो आसमा जिलानी केस कहलाता है। इसमें आसमा जिलानी ने या आसमा जहांगीर भी, जो बहुत पाकिस्तान की मशहूर वकील, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रही हैं, इन्होंने केस दायर किया था यहिया खान की जो हुकूमत थी, यहिया खान की जो डिक्टेटरशिप थी, इसके ख़िलाफ़ यहिया खान की डिक्टेटरशिप में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई थी, ये केस दायर किया था। तो 1972 में सुप्रीम कोर्ट ने आसमा जिलानी केस में बाकायदा तौर पर यहिया खान को एक गासिब करार दिया था। ऐसा गासिब, ऐसा डिक्टेटर जिसने पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया, पाकिस्तान में फ्रीडम हर तरह की यानी उसने आज़ादी को वायलेट किया, यूज़पर करार दिया, गासिब करार दिया। तो ये कहा गया आसमा जहांगीर केस के बाद कि अब पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत दफन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ज़रिए हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं रास्ते फ़ौजी आमरों के, फ़ौजी डिक्टेटरशिप के। अब पाकिस्तान में हमेशा सिविल बालादस्ती कायम रहेगी। लेकिन हम देखते हैं इस फैसले के बाद वाज़े तौर पर 2 मरतबा पाकिस्तान में फ़ौजी हुक्मरानी कायम हुई। एक जनरल ज़ियाउल हक की 1977 से 1988 तक और दूसरी मुशर्रफ की 1999 से लेकर 2008 तक। तो ये 5 मिसालों से हमने ये देखा कि ऐसी मिसालें पहले भी हुई हैं, कायम की गई हैं अदालती फ़ैसलों के ज़रिए या प्राइम मिनिस्टर्स के ज़रिए। लेकिन उस सब के बावजूद पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। तो ये 5 मिसालें साबित करती हैं कि अब फैज़ हमीद को सज़ा होने के बाद जो ये गलत दावे किए जा रहे हैं कि अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं रहेगा, वो इंतहाई गलत बात कर रहे हैं। जिनको पाकिस्तान के इन हिस्टोरिकल फैक्ट्स का इदराक नहीं है, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को नहीं जानते। तो ये 5 बड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स एग्जाम्पल्स के साथ हमने आपके सामने रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म में पेश किए। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।